नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। हिंदी रेडियो नाट्य शिल्प कृति का लोकार्पण एवं रंगकर्मियों को रंगमंच शिखर सम्मान। सर्जनपीठ एवं भारतीय सांस्कृतिक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी रेडियो नाट्य शिल्पकार स्मृति शेष डॉक्टर शून्य राधेश्याम उपाध्याय कृत हिंदी रेडियो नाट्य शिल्प कृति का लोकार्पण समारोह अध्यक्ष भाषा विज्ञानी आचार्य पम शून्य पृथ्वीनाथ पांडेय, मुख्य अतिथि लखनऊ से पधारे साहित्यकार बंधु कुशवर्ती तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शून्य दिनेश गर्ग ने 9 मार्च को वायुवेद कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में किया। उस पुस्तक की प्रस्तुति उनकी सुयोग्य पुत्री कवियत्री उर्वशी उपाध्याय ने की है। इसी अवसर पर रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए समारोह अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि ने प्रयागराज के विशिष्ट रंगकर्मियों अनिल रंजन भौमिक, सुषमा शर्मा, अभिलाष नारायण, अजय मुखर्जी तथा प्रिया मिश्र को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा सम्मान पत्र अर्पण कर रंगमंच शिखर सम्मान से आभूषित किया। सम्मानित रंगकर्मियों ने सम्मान के प्रति अपने भावोद्गार व्यक्त किए। समारोह के मुख्य अतिथि बंधु कुशवर्ती ने कहा, इस कृति में विश्व स्तर पर रेडियो नाटक के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आचार्य पम शून्य पृथ्वीनाथ पांडेय ने बताया, रेडियो नाटक में किसी भी दृश्य से परिचित कराने के लिए ध्वनि प्रभाव और संवाद को प्रमुखता दी जाती है, तभी वह श्रोताओं तक संप्रेषित हो पाता है। इसमें संवादों में प्रभावपूर्ण विविधता का होना अनिवार्य है, तभी पात्रों से संबंधित जानकारी, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं तथा नाटक का पूर्ण कथानक श्रोताओं के लिए ग्रहणीय हो पाता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शून्य दिनेश गर्ग ने कहा, रेडियो नाटक की आज भी उपयोगिता और महत्ता है। हिंदी रेडियो नाट्य शिल्प की अवधारणा और आवश्यकता विषय पर एक बौद्धिक और परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें रंगकर्मी और साहित्यकार अजामिल ने कहा। रंगकर्मी अभिलाष नारायण ने बताया, रेडियो नाटक में यदि सात्विक अभिनय नहीं होता तो वह बेमानी कही जाएगी। रेडियो नाटकों में हम शब्दों से चित्र लगाते हैं। दुर्गेश दुबे ने कहा, उर्वशी उपाध्याय ने अपने पिता के साहित्य और संस्कृति को संयोजित करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है। डॉक्टर शून्य शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल ने कहा, अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। डॉक्टर शून्य अनंत कुमार गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किया। उर्वशी उपाध्याय ने बताया, बिखरी हुई सामग्री को एक जगह लाने का मेरा प्रयास रहा है। इसी अवसर पर सभागार में उपस्थित समस्त अभ्यागतगण को हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से नववर्ष की दैनंदिनी भेंट की गई। अंत में राष्ट्रगान गायन के साथ समारोह संपन्न किया गया। समाजशास्त्री प्रो शून्य रवि मिश्र ने कार्य संचालन किया। भारतीय सांस्कृतिक परिषद के पदाधिकारी सतीश गुप्ता ने कृतज्ञता ज्ञापन किया। कृति में हमारा सहयोग सिर्फ इतना ही है कि ये हमने पहली कृति उनके ना रहने के बाद सबके सामने रखने की काफी दिनों से ये कोशिश चल रही थी, अब जाके पूरी हुई। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा भी है और जो भी है वो पूरा का पूरा वैसा ही है। हमें याद है, ये शायद रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए हुआ था 1983 में, और ये हर साल विभाग का सरदर्द जीविका इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ये 87 के आखिर में ये आया कि अब आपका ये रजिस्ट्रेशन आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता, तो अब अगर या तो आप छोड़ दीजिए या तो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर 1 महीने की मेडिकल लीव लेके ये पीएचडी की थीसिस है, जो मतलब आगे पुस्तक के रूप में है। तो ये सब बस सिर्फ 1 महीने नहीं, ये सिर्फ 18 दिन की लिखी हुई है और 1 महीने में अवार्ड हो गई थी। बस बाल बच्चे वाली स्थिति में ये पीएचडी कंप्लीट हुई है। तो उनकी इच्छा थी कि हम इस पर अभी काफ़ी कुछ काम करेंगे। इसको पुस्तक का रूप देने के लिए उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो संतुष्ट नहीं हुई थी। वो चाहते थे कि अभी हम इस पर काफ़ी कुछ काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया। लेकिन वो जो भी था, जैसे भी था, उनको जीवन में उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। तो ये वही है, और इसमें हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि ये आज छप गई है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी बहुत कटिंग हम यहाँ पर रखना है, बाकी सब कुछ लखनऊ में ही है। तो अगर आगे कुछ हो पाया तो आगे भी करेंगे। कम से कम हमें लगता है कि अगर कुछ चीज़ें संकलित कर पाए तो 7-8 किताबें तो आराम से आएंगी। और ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं। वो कहते थे, देखो या तो बोल जाओ या तो बोल पाओ तो बोलो, वरना बोल जाओ वाली स्थिति। तो हमारी बोल जाने वाली स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे, हम बोल जा रहे हैं।
दो चार लाइनें। स्मृतियों में कैसे समझूं संग आप रहते हो पापा, स्मृतियों में कैसे समझूं संग आप रहते हो पापा, जीवन की परिभाषा में हर ओर नजर आते हो पापा। एकाकीपन क्यों लगता है, एकाकीपन क्यों लगता है, कुछ कुछ लगता खाली सा, सात रंग के इंद्रधनुष पर स्नेह बिता जाना पापा, अपनी बगिया की हर डाली को देखो आनंदित होकर, जन्म जन्म में आप साथ हो, साथ कसम निभाए जाना पापा। साया अपना छोड़ यहाँ पर, साया अपना छोड़ यहाँ पर, आप कहाँ बैठे हो जाकर, सबका संबल बन करके आशीष निभाए जाना पापा। धन्यवाद।